नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज की टॉपिक को देखते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा भंडारण, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा भंडारण बैटरी का उत्पादन शुरू किया है? दोस्तों, एनटीपीसी ने कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा भंडारण बैटरी का उत्पादन शुरू किया है। यानी क्या भरा जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को भंडारित किया जाएगा। तो वो किस राज्य में शुरू किया है? तो वो है कर्नाटक में। कर्नाटक में इसकी शुरुआत की गई है। यह परियोजना जो है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड और एनर्जी डोम के सहयोग से शुरू किया गया है। किसके सहयोग से? यह जो परियोजना है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। किसको? त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड और एनर्जी डोम, ये इटली की है। एनर्जी डोम के सहयोग से यह परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसमें क्या होगा? 16 मेगावाट। इसमें कितना होगा? 16 मेगावाट प्रति घंटा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई है। कितनी क्षमता होगी इसकी? 16 मेगावाट प्रति घंटे के जो क्षमता के अनुसार से ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा भंडारण बैटरी स्थापित की गई है। कहाँ? कर्नाटक में और त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड और एनर्जी डोम के द्वारा। क्लियर? किसके द्वारा? त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड और एनर्जी डोम के द्वारा कर्नाटक में शुरू किया गया है। और कितना है इसका क्षमता? 16 मेगावाट प्रति घंटा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस किसके कारण फैलता है? यह ब्रुसेलोसिस जो है जीवाणु के कारण फैलता है, जिससे कहते हैं बैक्टीरिया के कारण फैलता है। अभी हाल ही में इससे एक व्यक्ति की, केरल में जो है एक बच्ची की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण ये न्यूज में है। क्या है? न्यूज में है। कारण क्या है कि केरल में इसी वायरस, इसी जीवाणु के कारण, इसी बैक्टीरिया के कारण एक बच्चे की मृत्यु हुई है। तो ये सबसे पहला जो है, यह जीवाणु कैसे फैलता है? यह जो बीमारी है वो जीवाणु से फैलता है। और यह कहाँ होता है? अधिकतर मवेशी में होता है। क्या होता है? अधिकतर मवेशियों में पाया जाता है। किसमें? मवेशियों में, जैसे गाय, बकरी, भेड़, इन चीजों में ज्यादा पाया जाता है। और ये सीधे उनके संपर्क में आने से होता है। ठीक है ना? कैसे होता है? जब उनसे सीधे संपर्क होता है तब आता है, या उनके द्वारा हवा में छोड़े गए पार्टिकल्स को ग्रहण करने से होता है। ये मानव से कांटेक्ट में फैलने की संभावना इसकी कम होती है। ठीक है ना? इंसान में ब्रुसेलोसिस का आम कारण है ब्रुसेला मेलिटेंसिस। ये इंसान में है ब्रुसेला मेलिटेंसिस। ये आम इंसानों में पाया जाता है। ब्रुसेला मेलिटेंसिस जो आम इंसान में होने का कारण है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत विश्व में सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश बना। कितना? सबसे अधिक मोबाइल का निर्माण करने वाला भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? तो ये दूसरा स्थान। क्या? कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। यानी भारत में सर्वाधिक मोबाइल का उत्पादन किया जाता है। अगर इससे अधिक बताया जाए तो प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान चीन का है। यानी चीन में सर्वाधिक मोबाइल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद भारत का स्थान है, उसके बाद वियतनाम का स्थान है। यानी तृतीय की बात किया जाए, तीसरा स्थान पे
तो कौन सा है? वियतनाम है। तीसरा स्थान वियतनाम का है। क्लियर? तीसरा वियतनाम है और दूसरा भारत है। तो भारत में सर्वाधिक, भारत अभी जो है बना है दूसरा सर्वाधिक मोबाइल उत्पादन करने वाला देश। ठीक है ना? जो यहाँ हम लोग यूज करते हैं मोबाइल फोन, भारत में जितने भी मोबाइल फोन बेचा जाता है उसमें 99.2% भारत में ही विनिर्मित होते हैं, यानी भारत में ही बनाए जाते हैं। कितना? 99.2%, यानी 99% जो मोबाइल यहाँ हम लोग यूज करते हैं वो भारत की ही बनी होती है। ठीक है ना? और भारत अगर इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत जितना भी चीज निर्माण करता है उसमें 43% जो भागीदारी है वो मोबाइल की होती है। कितना? 43% भागीदारी मोबाइल की है। क्लियर? कितना? 43% भागीदारी मोबाइल की होती है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 में मखाना बोर्ड के गठन। यहां ध्यान दीजिएगा, मखाना बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। किसमें? केंद्रीय बजट 2025-26 में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? ठीक है ना? क्या है? मखाना बोर्ड के गठन का प्रावधान किस में किया गया? तो 2025-26 के बजट में। और कहां सर्वाधिक मखाना का उत्पादन किया जाता है? तो वो है बिहार में। कहां? बिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है 90% भारत में उत्पादित मखाना का 90% भाग जो है वो बिहार में उत्पादन किया जाता है। कहाँ? बिहार में उत्पादन किया जाता है। 2022 में जो है, कब? 2022 में मिथिला मखाना, मिथिलांचल का जो क्षेत्र का जो मखाना है, मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। कौन सी? जीआई टैग, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, भौगोलिक जो टैग होती है, वो प्रदान किया गया है। सबसे पहले कि मखाना की खेती के लिए जो है, पैदावार के लिए कितने, यानी यहाँ 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यानी जिन क्षेत्रों में 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर हो, तापमान हो, वहां मखाना की खेती किया जा सकता है। दूसरा, अगर वार्षिक वर्षा की बात करें, वार्षिक वर्षा, ठीक है ना, वर्षा की बात करें तो 100 से 250 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तब उस क्षेत्र में मखाना की उत्पादन किया जा सकता है। क्लियर? तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फसल के उत्पादन के लिए। टेम्परेचर और उसका वर्षा या उसकी जो स्थिति होती है, भौगोलिक स्थितियां, ये अगर समान नहीं है तो पैदावार अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट अच्छा नहीं होता है। इसलिए इन चीजों का होना आवश्यक है। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में ढीमसा, कौन सा है? ढीमसा, ढीमसा नृत्य का प्रदर्शन किया गया। ढीमसा नृत्य का प्रदर्शन कहाँ किया गया? हाल ही में इसका प्रदर्शन किया गया है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ढीमसा नृत्य का प्रदर्शन किया गया। अब ढीमसा नृत्य की उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति ओडिशा से हुई है। कहां से हुआ है? ओडिशा से हुआ है। ढीमसा की उत्पत्ति ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र से हुआ है। ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र से हुआ है। क्लियर? इस क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है ढीमसा के। और ये आंध्र प्रदेश के अराकू, कभी कहा हुआ है? आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी के पहाड़ी जनजाति द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। अराकू घाटी के पहाड़ी जनजातियों द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। इसकी मुख्य भूमिका में महिलाएं होती है। इस नृत्य के करने का जो सबसे मुख्य भूमिका होता है, निर्वहन करती है, वो महिलाएं करती है, जो हाथ में मोर का पंख लिए रहती है। क्या कहती है?
मोर का पंख लेकर के इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। क्लियर। तो हाल ही में ढिमसा नृत्य का प्रदर्शन कहाँ किया गया, तो आंध्र प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि ढिमसा किस राज्य की नृत्य है, तो भी आंध्र प्रदेश में मारेंगे आंसर, अगर ऑप्शन में उड़ीसा ना हो तो। लेकिन ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश में ही नृत्य किया जाता है, क्योंकि ये अराकू घाटी है और अराकू घाटी के लोगों द्वारा की जाती है, जनजाति जो वहाँ रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। क्लियर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की क्लास में।